हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस सब कोडिंग। ये एसक्यूएल में मेरी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग एसक्यूएल केस और नल फंक्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आज की टॉपिक्स देख लेते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एसक्यूएल केस को यूज़ कर सकते हैं, एसक्यूएल केस होता क्या है, और कैसे हम लोग नल फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं अपने एसक्यूएल क्यूरीज में। तो चलते हैं और समझते हैं। मैं डिव्यूअर ओपन कर लूँगा। तो हमारा डिव्यूअर ओपन हो चुका है। एसक्यूएल केस को सबसे पहले समझेंगे कि होता क्या है। तो एसक्यूएल केस जब हम लोग लिखते हैं तो वो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि सेटिस्फाई होने के बाद वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स कंडीशन होता है, इफ एल्स इफ कंडीशन होता है, उसी तरह एसक्यूएल में केस कंडीशन होता है। तो ये एक ही करके कंडीशन मैच करेगा और जो भी कंडीशन ट्रू होगा उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। अदरवाइज ये एल्स पार्ट में जाएगा और जो वैल्यू हम लोग एल्स पार्ट में देंगे वो उसको रिटर्न करेगा अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती है। और अगर हमने एल्स भी डिफाइन नहीं किया है तो ये नल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम समझते हैं कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं केस को। तो केस का सिंटेक्स बहुत ही आसान है। आपको सिंपली लिखना है केस। अगर आप यहाँ पे इंटर देंगे तो आपका केस और इंड आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग अपनी कंडीशन लिखेंगे व्हेन कंडीशन 1 देन समथिंग मैसेज हम दे सकते हैं यहाँ पे कुछ, या फिर कोई कंडीशन दे सकते हैं कि जो अगर कंडीशन ये सेटिस्फाई होती है तब वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। फिर हम लिखेंगे व्हेन सेकेंड कंडीशन दे सकते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है तो सेकेंड कंडीशन को ये चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये एल्स पार्ट में जाएगा। हम यहाँ पे एल्स भी दे सकते हैं और ये एल्स पार्ट के में जो भी चीज़ होंगी उसको ये रिटर्न करेगा। तो हम लोग ऐसे करके केस को बना सकते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं केस को। तो मैं केस को अपने एम्प्लॉय टेबल में यूज़ करने जा रहा हूँ। तो मैं एप्लीकेशन है सिंपल सिलेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले टेबल नेम दे सकते हैं जिससे हमें सजेशन मिलने लगे कॉलम्स की। एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम। और अब हम केस अपना केस देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखेंगे केस व्हेन एम्प्लॉय एज। सबसे पहले हम एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे हमें पता चले कौन कौन से फील्ड्स हैं उसमें। फ्रॉम एम्प्लॉय उसको अगर रन करें तो हमारी सारी फील्ड्स आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे कंडीशन देंगे व्हेन एम्प्लॉय एज। यहाँ पे कॉपी करेंगे कॉलम नेम, यहाँ पे लिखेंगे पेस्ट करेंगे इज ग्रेटर देन 20। देन हमारा एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए एज इज ग्रेटर देन 20। उसके बाद हम देंगे सेकेंड कंडीशन व्हेन एम्प्लॉय एज इक्वल टू 20 देन एज इज इक्वल टू 20। उसके बाद थर्ड कंडीशन देंगे व्हेन एम्प्लॉय एज इज लेस देन 20 देन एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए एज इज लेस देन 20। तो हम यहाँ पे तीन कंडीशन हमने दी है। अगर ये क्या करेगा, तीनों कंडीशन को चेक करेगा और यहाँ पे रिटर्न करेगा वैल्यू को। और इसको हम इंड करेंगे और एज देंगे एच एम एज डिटेल्स। तो हमने अपनी कंडीशंस लिख दी हैं यहाँ पे। अब हम इसको रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक नया कॉलम आ गया एज डिटेल्स से जो कि केस से आ रहा है। तो हमने केस लगाया है क्या कि जब एम्प्लॉय का जो एज है वो अगर ग्रेटर देन 20 हो तो हमारा एज यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए ग्रेटर देन 20। अगर इक्वल टू 20 हो तो इक्वल टू 20 और लेस देन 20 हो तो लेस देन 20 प्रिंट होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग केस का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग केस का यूज ऑर्डर वाइज सब भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम
देंगे फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय टेबल ऑर्डर बाई। अब हम यहाँ पे अपना केस लिखेंगे, तो अगर हम लिखे केस और इंटर दें तो आप देख सकते हैं कि हमारा इंड भी आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे हम अपना कंडीशन लिखेंगे व्हेन सैलरी इज ग्रेटर दैन 50,000। जब सैलरी 50,000 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा हो, तब किस चीज़ पे हमें ऑर्डर बाई करना है? सैलरी पे। हम चाहते हैं कि जब और सैलरी 50,000 से बड़ा हो तो हम ऑर्डर बाई करें सैलरी पे, या फिर हम सेकंड कर देंगे एल्स हम चाहते हैं कि एज पे हमारा क्या होना चाहिए? ऑर्डर बाई होना चाहिए। तो जहाँ पे सैलरी 50,000 से बड़ा होगा वहाँ पे क्या ऑर्डर लगेगा? हमारे सैलरी का लगेगा। और जहाँ पे एम्प्लॉय एज 50,000 से एम्प्लॉय सैलरी 50,000 से कम होगा वहाँ पे एम्प्लॉय एज से हमारे क्या होगा? ऑर्डर बाई होगा। और हम इसको डिसेंडिंग कर देते हैं जिससे हमें पता चले कि कुछ चेंजेस हुआ है। उसको हम सेलेक्ट करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पे हम सैलरी भी लिख देते हैं जिससे आपको एज और सैलरी भी लिख देते हैं जिससे आपको पता चले। अब रन करते इसको, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो 50,000 से बड़ा है सैलरी 1,004 एम्प्लॉय आईडी के लिए जिसकी एज 19 है। बाकी का आप देखेंगे तो 50,000 से कम है जिसको हम इसने ग्रुप किया है एम्प्लॉय एज पे। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है एम्प्लॉय एज, तो हमारा सबसे पहले आया 28, उसके बाद आया 24, उसके बाद 22, उसके बाद 20। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर बाई के अंदर भी लिख सकते हैं केस को। तो केस का यूज आप समझ गया होंगे। अब नल फंक्शन को समझते हैं। तो नल फंक्शंस बेसिकली प्री डिफाइंड फंक्शंस है स्किल में, जिसकी मदद से अगर कोई कॉलम में नल वैल्यूज है तो हम उसको ट्रू या फॉल्स चेक कर सकते हैं कि उसमें अगर नल वैल्यूज है तो वो कंडीशन हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं नल वैल्यूज से चेक करने के लिए। तो माई स्किल में इफ़ नल करके एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम लोग नल वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टेबल स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एज, कॉस्ट ऑफ गुड और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेस है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट परचेस में हमारे पास दो नल वैल्यूज हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे से हम अपना रेवेन्यू कॉलम भी जनरेट करें। तो हम कैसे कर सकते हैं? मैं आपको दिखाता हूँ। हम लिखेंगे सिलेक्ट, तो सबसे पहले मैं टेबल नेम दे दूंगा जिससे हमें सजेशन मिलने लगे। सिलेक्ट ऑर्डर आईडी कॉमा कस्टमर नेम कॉमा। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेस है उससे हम रेवेन्यू हम देखना चाहते हैं कि एक कस्टमर ने हमें कितना रेवेन्यू दिया। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेस अगर हम करें तो हमारा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू निकल जाएगा। तो हम इसको एक एलियास दे देते हैं यहाँ पे एज रेवेन्यू। इस कॉलम को हम एक एलियास दे देते हैं रेवेन्यू नाम का। अगर हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा रेवेन्यू यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है, बट जिसमें भी नल वैल्यूज थी उसमें नल नल आ रहा है जो कि सही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन लगाएं जिससे हम चेक कर सकें कि अगर कोई नल वैल्यू इस कॉलम में प्रेजेंट है तो उसके जगह पे कोई और वैल्यू हम लेना चाहते हैं। तो हम इस माइस्क्यूएल में इफ़ नल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इफ़ नल एक फंक्शन है जिसकी मदद से, और अगर नल हो तो उसकी जगह पे हम चाहते हैं कि हमारा जीरो आ जाए। तो अगर अब हम जीरो से अगर किसी को डिवाइड करेंगे तो हमारा नल ना के क्या होगा? जीरो होगा। अगर अब हम इसको रन करें सेम क्यूरी को तो आप देख सकते हैं कि नल ना के हमारा क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो हमारा यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इफ नल फंक्शन का यूज कर सकते हैं माई स्किल में। डिफरेंट डेटाबेस के लिए डिफरेंट फंक्शंस है। एसक्यूएल सर्वर में इज नल का यूज होता है, ऑरेकल में एनवीएल फंक्शन है। तो डिफरेंट डेटाबेस में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, आप अपने अनुसार चेक कर सकते हैं उसको। और एक और फंक्शन है कॉलेस।
तो हम ऐसे लिखेंगे COALSECE कॉलेज, थोड़ा सा ट्रिकी नेम है इसका। तो हम इसकी मदद से भी सेम वर्क कर सकते हैं MySQL में। अगर इसको हम रन करें तो हमारा सेम रिजल्ट आएगा। तो हम दो फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं किसी भी नल वैल्यूज को। तो कॉलेज फंक्शन का यूज बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस में भी होता है, एसक्यूएल सर्वर में भी ये सपोर्ट करता है, ओरेकल में भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग नल वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।